नमस्कार। संक्षिप्त में आपका स्वागत है। एक बड़ी घटना की हम चर्चा करेंगे। सोमवार को बिहार में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा खेल कैसे चल रहा है उसका पर्दाफाश हुआ है। गढ़वा में 59 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। ये लोगों को एक रैकेट के द्वारा नागपुर ले जाया जा रहा था और वहां जाकर के उनको ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जाता। मैं पेपर क्लिपिंग्स के साथ हूँ। ये है ट्रेन से ले जा रही 59 बच्चियाँ पकड़ी गईं। ये आप भी देख रहे होंगे। ये एक बड़ी खबर है। अब इन बच्चियों को कैसे ले जाया जाता है, इस पूरे रैकेट को समझना होगा। बिहार से बच्चियों को शिक्षा के नाम पर बाहर ले जाया जाता है। अब ये रैकेट कहाँ काम करता है, तो आप देखेंगे कि ये रैकेट वैसे तो पूरे बिहार में है और उनका जो एक मिशन है उसके तहत वो काम करते हैं। और ये भोले भाले लोगों को फांसते हैं, गरीब लोगों को फांसते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगा, उनकी थोड़ी गिफ्ट देते हैं और उनको धर्मांतरण के व्यामोह में फांसते हैं। ये 59 बच्चियां जो पकड़ी गई हैं वो सब इसी इलाके की थी या उसके आसपास के इलाकों से आई होंगी। ये तो अभी तहकीकात का मामला है, पुलिस छानबीन कर रही है, पता चलेगा। लेकिन ये कैसा रैकेट चल रहा है? जबरन धर्मांतरण की अनुमति हमारा संविधान नहीं देता है, फिर भी एक प्रकार से ये फोर्स्ड, जैसे छोटे बच्चों को बहला फुसला करके भी अगर आप संबंध बनाते हैं तो उसे बलात्कार की श्रेणी में माना जाता है। वैसे ही ये किसी गरीब आदमी को आप कुछ प्रलोभन दे करके अगर धर्मांतरण कराते हैं तो क्या उसे जबरन धर्मांतरण नहीं माना जाएगा? और उसके लिए एक सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो इन बच्चियों के साथ हो रहा था, जो इन 59 बच्चियों को ले जाया गया है। बिहार वैसे भी इस मामले में पहले से थोड़ा सा बदनाम रहा है। जोशुआ प्रोजेक्ट के तहत जो काम चल रहा है उस पर हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है और हम सब लोग को ये समझना होगा। प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों ने अपनी भी स्ट्रेटजी बदली है। अब उनके यहाँ ये जरूरी नहीं कि अविवाहित ही पादरी या नन होगी। उनके यहाँ भी उन्होंने सिस्टम बना लिया है, शादीशुदा रहते हुए भी आप हमारा काम कीजिए। उनके लिए वो काम करना है। चर्च पहले आता है, बाद में वहां पे आबादी मुसलमानों ईसाइयों की बढ़ाई जाती है। बाकी जैसे नहीं है, हिंदू या मुसलमानों जैसा उनका काम करने का तरीका नहीं है कि पहले हिंदू की संख्या रहती है, बाद में उनको सेवा के पूजा के लिए जगह की जरूरत रहती है तो मंदिर बनाते हैं, या मुसलमान की संख्या रहती है, उनकी जनसंख्या रहती है, वहाँ पे अपनी पूजा इबादत के लिए वो मस्जिद बनाते हैं, कब्रगाह बनाते हैं, ईदगाह बनाते हैं। लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग है। आप देखेंगे कि जहां जहां चर्च खुल रहे हैं वहां मुसलमान ईसाइयों की आबादी नहीं रहती है, तो आखिर चर्च खुल क्यों रहे हैं? वहां उनका एक प्रकार का वो ऑफिस का काम करता है जो आगे चल करके धर्मांतरण के रैकेट को संचालित करेगा। तो इन सब चीजों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बच्चियों में भी मेरा तो मानना है कि गरीब लोगों को अगर प्रलोभन के नाम पर कोई कुछ करता है तो उसे भी जघन्य अपराध मानना चाहिए। जैसे छोटी बच्चियों के साथ आप उनकी सहमति से संबंध बनाते हैं तो उसे बलात्कार ही माना जाता है, वैसे ही ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ जो इस तरह के घिनौने काम करते हैं, जो घिनौने मतलब कि जिनको धर्मांतरण के या आतंकी बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, उनके साथ भी सख्ती से पेश आना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है रैकेट का काम वो टूटेगा, ये रैकेट समाप्त होगा। नहीं तो ये इसी तरह चलता रहेगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।